Question number 5. A hemispherical bowl made up of brass, diameter 10.5 centimeter. Find the cost of plating it on the inside at the rate of rupees 100 at a rupees 16 per 100 सेंटीमीटर। क्या बोले, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, ब्रास का बना है, उसका डायमीटर कितना है 10.5 सेंटीमीटर। तो आपको उसको पेंट करना है, प्लेटिंग करनी है अंदर से, तो बताना है अंदर वाले पार्ट में प्लेटिंग करने में टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। अगर ये समझ लो ये मेरा 100 सेंटीमीटर एरिया है, इतने एरिया में मुझे प्लेटिंग करने में कितने की कॉस्ट आ रही है पर 100 सेंटीमीटर रुपीज़ 16। इतने एरिया में मुझे प्लेटिंग करने में कितनी कॉस्ट आ रही है रुपीज़ 16। तो टोटल अंदर इनसाइड है इसका, तो कितना कॉस्ट आएगी मुझे से इनसाइड से प्लेटिंग करने में। ठीक है, तो आपको डायमीटर दे रखा था 10.5, तो रेडियस क्या हो जाएगा 10.5 डिवाइडेड बाई 2, तो रेडियस आपका आ गया 5.25। ठीक है, ये हेमिस्फेरिकल है। ठीक है, तो हेमिस्फेरिकल का अंदर वाला पार्ट है शेडेड पार्ट है, ये क्या है इसका कर्व सरफेस एरिया। तो उसका क्या है सी एस ए, हेमिस्फेरिकल का सी एस ए क्या होता है 2πr²। ठीक है, ऊपर से क्या है बाउल है, तो ऊपर से ओपन है, इसका कुछ तो इसमें कुछ पेंट नहीं होगा, पेंट होगा इसका इनसाइड में जो इसका कर्व सरफेस एरिया है। तो 2πr², तो 2 के वैल्यू 22.7, आर 5.25 इंटू 5.25। ठीक है, सबको सॉल्व करके आपका आ जाएगा ये 11 इंटू 21 इंटू 21/7 इंटू 4। इस 7 से कैंसिल होगा 23 3 टाइम्स। ठीक है, ऊपर बचेगा आपका 33 इंटू 21 और नीचे 4, ये देगा आपको 693 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, डिवाइड करके आपका आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर। दिस इज द सी एस ए ऑफ दिस हेमिस्फेरिकल बाउल। ठीक है, अब इसको प्लेटिंग करने में कितनी कॉस्ट आ रही है। द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ रुपीज़ 16। हाँ जी, समझ लो अगर ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, तो इतने एरिया में प्लेटिंग करने में मुझे कितनी कॉस्ट लगती है 16 रुपये की। अब ये मुझे पेंट प्लेटिंग कहाँ करनी है, टोटल इसके कर्व सरफेस में जितना ये शेडेड पार्ट है, तो टोटल शेडेड पार्ट में प्लेटिंग करने में मुझे कितने की कॉस्ट आएगी वो देखो। तो देयरफॉर कॉस्ट टिन प्लेटिंग 173.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, क्योंकि हमारा सी एस सी कितना आया ये, तो इतने एरिया में मुझे प्लेटिंग करने में क्या कॉस्ट आएगी। जो रेट है उसको सी एस से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो 100 से, क्योंकि उन्होंने बोला था पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर बोलते पर सेंटीमीटर तब आप 100 से डिवाइड नहीं करते। ठीक है, अगर बोलेंगे पर 1000 तो आप यहाँ पे 1000 से डिवाइड करोगे, पर 100 बोलेंगे तो 100 से, अगर बोलेंगे कुल पर सेंटीमीटर तब आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो आपको सब कुछ सॉल्व करके कितना आ जाएगा रुपीज़ 27.72। ठीक है, तो दिस इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्लेटिंग द ब्रास बाउल फ्रॉम इनसाइड। ठीक है, ये है टोटल कॉस्ट है बाउल को इनसाइड से प्लेटिंग करने में, इतनी कॉस्ट आएगी आपको उस हेमिस्फेरिकल बाउल को प्लेटिंग करने में। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्पेयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको स्पेयर दिया इस बार, उसका क्या निकालना है आपको रेडियस, लेकिन आपको उन्होंने क्या गिवन दिया है टोटल सरफेस एरिया, मीन्स आपको ये पूरा का जो ये एरिया है ये दे रखा है। ठीक है, तो सरफेस एरिया आपको गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको आर कैलकुलेट करना है, हमें पता है कि सरफेस एरिया स्पेयर का क्या होता है। ठीक है, 4πr²। ठीक है, इक्वल टू 154, क्योंकि सरफेस एरिया 4πr² होता है और हमें वो गिवन है कितना है 154। r² ऐसे रहेगा 4π, इसके नीचे आ जाएगा 4π आएगा। अब पाई के बदले हम रखेंगे 22.7, 22 ऐसे रहेगा और वो 7 कहाँ जाएगा ऊपर। ठीक है, अब 22 7 जा कितना होता है 154, तो ऊपर आ जाएगा 7 इंटू 7 और नीचे बचेगा 4, ये दे देगा आपको 49/4। ये r² है, 49/4 को लिखता हूँ मैं 7/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 49 किसका स्क्वायर होता है परफेक्ट स्क्वायर, 7 का 4 किसका होता है 2 का। अब इस पावर से पावर क्या हो जाएगी कैंसिल होगी, इक्वेट कर देंगे, कुल आप क्या इक्वेट करेंगे, ये r किसके इक्वेट हो जाएगा 7/2 के, तो r कितना आ गया आपका 7/2 और डिवाइड करके कितना मिलेगा आपको 3.5। सो ये आपका रेडियस है इस स्पेयर का, जिसका सरफेस एरिया कितना था 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसका रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया। क्या बोल रहे हैं, डायमीटर है मून का वो अप्रॉक्स 1/4 है किसके डायमीटर का अर्थ का। ठीक है, अगर अर्थ का 80 है तो उसका 1/4 जो भी होगा वो किसका होगा मून का। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया, तो आपको दोनों का रेशियो क्या निकालना है, सरफेस एरिया का रेशियो, अर्थ का सरफेस एरिया निकालना है, मून का निकालना है, फिर दोनों का क्या निकालना है रेशियो। ठीक है, तो देखो लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ बी डी, हमने मान लिया अर्थ का डायमीटर है, अर्थ का डायमीटर वो क्या है डी है, डी डी। ठीक है, पूरा डी है, तो हमने डायमीटर डी है,
तो रेडियस क्या हो जाएगा अर्थ का d/2, क्योंकि रेडियस क्या होता है डायमीटर का आधा, तो अगर रेडियस डायमीटर d है तो रेडियस क्या हो जाएगा अर्थ का d/2, ठीक है। अब डायमीटर ऑफ मून, ठीक है, डायमीटर मून d/4 क्यों आया है, उन्होंने बोला, क्वेश्चन में बोला कि द डायमीटर ऑफ मून इज़ 1/4 द डायमीटर ऑफ अर्थ, अर्थ के डायमीटर का मून क्या है 1/4, जो मून का डायमीटर है वो अर्थ का 1/4 है, ठीक है। तो अर्थ का डायमीटर कितना था d, तो मून का डायमीटर कितना है इसका 1/4 मीन्स, तो d इंटू 1/4 इक्वल टू क्या आएगा d/4 ही आएगा, ठीक है। ये तो डायमीटर आया मून का। अब रेडियस निकालेंगे तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे 2 से, तो वो कितना आ जाएगा d/8, तो रेडियस आ गया मून का d/8, ठीक है। अब सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, रेशियो निकाल रहे हैं, ठीक है, सरफेस एरिया मून का अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। अब सरफेस एरिया स्पेयर, मून और अर्थ किस फॉर्म में स्पेयर में, और स्पेयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4πr², वैसे सरफेस एरिया ऑफ अर्थ भी क्या हो जाएगा 4πr², 4π से 4π कैंसिल, रेडियस कितना है मून का d/8, और लेकिन इसका स्क्वायर तो d/8 का स्क्वायर, वैसे ही अर्थ का रेडियस क्या है, अर्थ का रेडियस है आपका d/2, ठीक है। तो d/2 का स्क्वायर, d का स्क्वायर d² अपॉन 64, d का स्क्वायर d² अपॉन 4, d² से d² कैंसिल, ये 4 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 1/64, 4/64, ठीक है। 4 1 जा 4 और 4 16 जा 64, तो कितना रेशियो है आपका 1:16, ठीक है। तो जो रेशियो है अर्थ का सरफेस एरिया मून का सरफेस एरिया रेशियो क्या है 1:16, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 8, अ हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 centimeter thick. The inner radius of bowl is 5 centimeter. Find the outer CSA of bowl. क्या बोले, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, हेमिस्फेरिकल, ठीक है, स्फेरिकल नहीं हेमिस्फेरिकल, इज मेड अप ऑफ स्टील, वो स्टील की जो थिकनेस है मोटाई वो क्या है 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है। द इनर रेडियस ऑफ बाउल इज 5 सेंटीमीटर, जो इनर रेडियस है बाउल का अंदर का वो रेडियस वो कितना है 5 सेंटीमीटर। फाइंड दी आउटर सी, आपको क्या निकालना है आउटर सी से, ठीक है। तो देखो ये हेमिस्फेरिकल बाउल है, ये है इसका इनर रेडियस जो दे रखा है आपको 5, और ये है इसकी थिकनेस इतनी, ये कितनी दे रखी है 0.25, ठीक है। तो आउटर रेडियस कैसे मिलेगा, इनर रेडियस प्लस थिकनेस, तो ये आपका इनर रेडियस प्लस थिकनेस क्या आ जाएगा आपका आउटर रेडियस, ठीक है। जैसे यहाँ दिखा रखा मैंने, इनर रेडियस है और ये कितनी थिकनेस है, तो आपको आउटर रेडियस निकालना है, आउटर रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो इनर रेडियस प्लस जो थिकनेस ऐड कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको आउटर रेडियस, ठीक है। तो इनर रेडियस मेरा r था 5, आउटर रेडियस मैंने कैपिटल R से माना क्योंकि दोनों रेडियस क्या है डिफरेंट है। तो आउटर रेडियस क्या होगा इनर रेडियस प्लस थिकनेस, तो इनर रेडियस 5 था और थिकनेस कितनी 0.25, तो आउटर रेडियस कितना आ जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। अब आउटर सी ए से क्या होगा, जो सी ए से होता है हेमिस्फेरिकल का वो क्या होता है 2πr², तो आउटर सी ए से क्या हो जाएगा 2π कैपिटल R², क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं आउटर, और आउटर के लिए रेडियस कितना माना मैंने कैपिटल R, तो इसलिए कैपिटल R², ठीक है। तो 2 इंटू 22/7, r² कितना है 5.25, ठीक है। सब कुछ सॉल्व करके आपका आ जाएगा ये कैंसिल आउट करके 11/21 इंटू 21/7 इंटू 4, 7 3 21, ये हो गया 33 इंटू 21/4, इस आप उसको मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करोगे आपका कितना आएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये है आपका दिस इज द आउटर CSA ऑफ द बाउल, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 9, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोजेस अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, फाइंड फर्स्ट पार्ट सरफेस एरिया, सेकंड CSA, थर्ड रेशियो ऑफ एरिया ऑब्टेन इन 1 एंड सेकंड। क्या बोल रहे, एक हेमिस्फेरिकल एक स्फीयर एक सिलेंडर के अंदर क्या है बंद है, ठीक है, इनक्लोज में बंद है सिलेंडर के अंदर, राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर एक क्या है स्फीयर बंद है, ठीक है। तो आपको बताना है उसका सरफेस एरिया निकालना है, इसका जो स्फीयर का रेडियस है वो क्या है r है, ठीक है। आपको सरफेस एरिया निकालना है, CSA निकालना है, और रेशियो ऑफ द एरिया ऑब्टेन इन 1 एंड 2, और दोनों का रेशियो निकालना है जो वन पार्ट फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में, ठीक है। अब देखो उन्होंने बोला कि जो स्फीयर है उसका रेडियस कितना है r, ये रेडियस हो गया, ये भी क्या होगा रेडियस, ये भी क्या होगा रेडियस, ठीक है। तो जो ये रेडियस है ये r, अब r प्लस r कितना देगा वो 2r, ये 2r क्या कर रहा है इस सिलेंडर के लिए किसका काम कर रहा है हाइट का, ठीक है। इस स्फीयर का रेडियस r, ये भी क्या r, तो r प्लस r 2r, डायमीटर हो गया डायमीटर, ये डायमीटर सिलेंडर के लिए क्या काम कर रहा है हाइट का, तो r प्लस r कितना हो जाएगा 2r, तो ये 2r क्या है इस सिलेंडर की हाइट, और r क्या है रेडियस है स्फीयर का। फर्स्ट पार्ट सरफेस एरिया
सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया होता है स्पेयर का 4πr²। सेकंड सी ए से निकालना है, पहले तो हाइट निकाल लेते हैं। सी ए से कैसे निकलेगा, हाइट कितनी होगी r प्लस आर, ये कितनी होगी हाइट सिलेंडर की 2r। अब सी ए से क्या होता है सिलेंडर का 2πr/h, 2πr/h सिलेंडर का सी ए से होता है, ठीक है। तो 2πr और h कितना है हमारा, यही तो हमारा h है, हाइट हमारी कितनी है h के बदले क्या रखूँगा 2r। तो 2 इंटू 2 4 पाई एस और r इंटू आर स्क्वायर। तो सरफेस सी ए से कितना आ गया हमारा सिलेंडर का, वो भी आ गया 4πr²। अब निकालना था हमें पार्ट 1 और पार्ट 2 का क्या निकालना था रेशियो, ये हमारा पार्ट 2 है ना, तो इनका रेशियो निकालना था। अब देखो तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर अपॉन सी एस ए ऑफ सिलेंडर। सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर हमें पता है 4πr² होता है, और सी एस ए में सिलेंडर अभी पीछे कितना निकाला 4πr², वो भी तो 4πr² से 4πr² कैंसिल हो गया, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो रेशियो कितना आ गया हमारा 1:1। सो रेशियो इज़ 1:1।